ये कहानी कुछ साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त यूनी में लेट तक रुका करते थे। काफ़ी देर हम गपशप लगाते रहते थे और जाने का हमारा मूड ही नहीं होता था। अब कुछ यूं हुआ कि उस दिन हम कैंटीन पर बैठे थे हुए थे कि रात के 9:30 बज रहे होंगे। मूड हुआ कि रात में हम लोग यूनी को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग इधर उधर निकल पड़े। हम लोग फार्मेसी से लेके केमिस्ट्री कैंटीन के पास वाले रोड पर वैसे ही रुक गए। बातों में मजाक में लगे हुए थे कि ये देखो वो देखो, कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि पीछे से कोई चलता हुआ आ रहा है। हम पीछे पलटे कि हमें रियलाइज़ हुआ कि वो कमीज शलवार में कोई एजेड से अंकल हैं जो चलते हुए आ रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उन्होंने सांस लेते हुए आवाज़ दी और बात ऐसे कर रहे थे कि जैसे कराह रहे हों। हमें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो। तो हमने उनसे पूछा कि अंकल खैरियत तो है, आप बहुत दर्द में लग रहे हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत अजीब सी थी, गोल गोल और शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट सी। हमने सोचा हमें हो सकता है कि एज की वजह से उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो। उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा कि बेटा घर जा रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। हमने कहा कि हम छोड़ देते हैं बाइक पर। बाइक का कहा तो उन्होंने फ़ौरन से कहा नहीं नहीं, ऐसी चीज़ों पर मैं नहीं बैठता। हमें बहुत अजीब लगा, अपने दोस्त की तरफ देखा और फिर मैंने बोला अंकल हम आपके साथ चलते हैं आपके घर तक, आप हाथ पकड़ लें। ये बात सुनकर वो अजीब सा मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़ लिया और अब हम अल्फ़ा बीटा वाली चुरंगी से शेख जायद से चलने वाली रोड पे चल पड़े। चलते चलते मैंने अंकल को देखा तो अंकल सीधा आगे की तरफ देख रहे थे और अजीब से तरह चल रहे थे। उनके हाथ पर बहुत ज़्यादा ठंडे थे और उनके सांस लेने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था कि नाक से सीटी बज रही हो। मेरा दोस्त पकड़कर साथ चल रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक अंकल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़कर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन अंकल ने छलांगे लगाते हुए दरख्तों के पीछे चले गए। पहले हमसे उनसे चला नहीं जा रहा था, अब वो इतनी फुर्ती से भागते हुए उस जंगल की तरफ भाग गए। मैंने अपने दोस्त को देखा, हम दोनों बहुत पैनिक में आ गए। हमें बहुत शौक लगा कि ये कैसा आदमी है। अभी दर्द के मारे चल भी नहीं पा रहा था, करा रहा था। दोस्त ने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं जल्दी से पीछे बैठ गया और हम तेजी से गेट की तरफ चलने लगे। डर और सख्ते की हालत में पीछे मुड़कर देखा तो जंगल से वही बूढ़ा तेजी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा हो और अजीब गुरगुराहट थी उसकी आवाज में और उसकी हाइट पहले से बढ़ती जा रही थी। मैंने दोस्त को चला चला कर कहा कि भगा। दोस्त ने बहुत स्पीड बढ़ाई और मस्जिद तक वह बंदा हमारे पीछे से गायब हो गया। मस्जिद से शेख जायद गेट तक हमने और स्पीड में बाइक चलाना शुरू कर दी और एक बार फिर आवाजें आई और वो बंदा मेरे राइट से जंगल से नमूदार हुआ और तेजी से बाइक भगाते रहे हम लोग। खैर थोड़ी देर तक यही होता रहा कि कभी वो चीज़ राइट में नजर आती और कभी वो लेफ्ट में, जैसे वो लाइट स्पीड में हमसे आगे पहुंच रही हो। जब हम सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे, हमें बहुत ठंडे पसीने आ रहे थे और हम आवाज बाख्ता हो चुके थे। हमने सिक्योरिटी गार्ड को पूरा वाकया बताया तो वह हंसा और बोला ये सब चीज़ें यहाँ आम हैं। बहरहाल उसके बाद हम घर चले गए। एक हफ्ता बीमार रहे और यूनिवर्सिटी भी नहीं आए। वो दिन और आज का दिन है, कभी देर तक हम यूनिवर्सिटी में नहीं रुके। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी सुनने का, कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।